उत्तर प्रदेश में अगर ज़मीन विवाद में हत्याएं होंगी तो उसके जिम्मेदार अफसर होंगे। अरे मुख्यमंत्री जी के करीबी बताकर जो है हमको धौंस दिखा रहे हैं कि मैं जहाँ भी जाऊँगा आपको जो है उठवा लूँगा, मरवा दूँगा, कटवा दूँगा, फिकवा दूँगा। कौन? तिवारी जी कर रहे हैं। अखिलेश तिवारी। योगी जी का फरमान है, देवरिया में जिस तरह से जमीन विवाद में 5 लोगों की हत्या हो गई, निरंकुश हत्या के बाद योगी जी का जो फरमान आया वो सरकारी अफसर अमल करने को तैयार नहीं है। यानी कि योगी जी का जो बयान है वो हवाई रह गया। प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र बनारस में हर तीन में एक मामला जो है जमीन विवाद से जुड़ा हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि वीडियो लगातार अवैध निर्माण पर कार्रवाई कर रहा है, तो फिर आखिरकार यह निर्माण पर विवाद कैसे है। तस्वीरों में साफ तौर से देख पा रहे होंगे, सड़क है, बीडीए का नक्शा इस पे पास है, 16 फीट का टोटल है, लेकिन जो नक्शे में है 12 फीट है, 4 फीट सहमति से छोड़ा गया है। पीछे कोई व्यक्ति हैं, वे ज़बरदस्ती इस रास्ते से आना जाना चाह रहे हैं और आरोप जो पीड़ित हैं वे आरोप लगा रहे हैं कि हमारे पर प्रशासन और शासन दोनों दबाव बना रहा है, जबकि न्यायालय से आदेश है कि इंक्रोचमेंट हटाया जाए, अवैध कब्जा हटाया जाए। आदेश के बावजूद भी कब्जा नहीं हटाया जा रहा है। अभी हाल ही में बनारस में ज़मीन विवाद मामले में गोली मारकर एक युवक की हत्या कर दी। 48 घंटे भी नहीं हुआ, फिर से एक नया विवाद शुरू हो गया। अगर इस मामले में विवाद होगा तो उसका सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन होगा? क्या नाम है आपका? मैं मोहम्मद शाहनवाज कुरैशी, निवासी चरण नगर कॉलोनी। आपने जो बताया कि ये 16 फीट का रास्ता है, 4 फीट का आपका अपना है, 12 फीट का नक्शे का है, शरद कॉलोनी के लिए है, तो फिर जो कब्जा कर रहे हैं वे क्यों कब्जा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जबकि आपका न्यायालय से आदेश है? उसमें एक पुराना बैनामा निकालो जिस पे लिखा हुआ सड़क का। देखिए, ये एक नक्शा मैं दिखा रहा हूँ जो वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी का नक्शा स्वीकृत है और 1983 में जो है बिल्डर के द्वारा चरण नगर कॉलोनी आबाद हुई थी और उसका नक्शा स्वीकृत हुआ था। उस टाइम पे जो प्लाट कटे थे तमाम लोगों ने इसमें प्लाट लिए, मकान बनाए। इसमें जो वीडीए की स्वीकृति हुई है 30 फीट और 25 फीट के रास्ते पे, 30 फीट अगर 25 फीट रास्ता नहीं होता तो स्वीकृति नहीं मिलती। 1983 में कॉलोनी आबाद हुई। 1987 में कुछ भू माफिया किसी दूसरे की ज़मीन को कब्ज़ा कर अपनी ज़मीन बताते हुए ये कहते हैं कि इस पे हमारी 4 बिस्से का बैनामा है। जब हमने बैनामा मांगा गया तो पता लगा कि एक फ़र्जी दस्तावेज़ बनाया सादे कागज़ पे, जो न्यायालय वाराणसी एसडीएम के यहाँ से देखा गया। और आज तक मैंने अपनी लाइफ में न्यायालय जो आदेशित करता है वो न्यायालय लिखता है कि जो है माननीय न्यायालय एसडीएम सदर वाराणसी, कोई ये नहीं लिखता कि फलाने सिंह यादव न्यायालय, और कोई मोहर नहीं उस पर, कोई उस पर जो है फर्जी तरीके से आदेश कराकर तहसील से नाम चढ़वा लिया। आज से 30 साल पहले, वर्षों पहले तहसील के अंदर पैसा दीजिए, आपका नाम काट के आपका चढ़ा दिया जाएगा। जो आदेश मैं दिखा रहा हूँ आपको, इनके पास तमाम दस्तावेज है, नक्शा है, फिर भी इनकी सुनवाई नहीं हो रही। ये माननीय न्यायालय का दस्तावेज है, ये आदेश है, आप देखें इस पे कोई भी सिग्नेचर नहीं, कोई मोहर नहीं। और हद तब हो गई जब मैंने ये देखा न्यायालय रामचंद्र सिंह यादव। क्या न्यायालय किसी के नाम से चलता है? माननीय न्यायालय जो है वो न्यायालय के नाम से चलता है। इन्होंने अपना नाम चढ़वाया और गुंडई दबंगई के बल पर कब्ज़ा किया। कब्ज़ा करने के बाद वर्षों जो है ये बनाने की कोशिश कर रहे थे। हमने हमेशा विरोध किया। 2009-10 में हमने बैनामा कराया, हमने रीसेल में प्लाट लिया, तो हमारा कॉर्नर प्लाट था जिसमें आगे के कृष्ण कुमार गुप्ता जी ने पहले से 4 फीट चौड़ा हुआ था, तो हमको लगा कि मुझे भी 4 फुट छोड़ देना चाहिए, तो थोड़ा सा गली हमारी चौड़ी हो जाएगी जिससे आवागमन अच्छा आने जाने का रास्ता मिल जाएगा। जो विवाद किस बात का? विवाद ये हुआ कि जब लोगों ने पहले इस पे जो विवाद कर उनका नाम क्या? विपक्षी रमेश पाल वगैरह, इन्होंने जो कब्ज़ा किया था, इन्होंने पहले इस पे जो है झोपड़ी डाली। एसीएम 4 के आदेश पे आए तो झोपड़ी हटी, फिर आगे इन्होंने बाथरूम बना दिया
अब वो एक पंडित जी आते हैं इसमें दूसरी भूमिका बना के, मनसा तिवारी के नाम से रमेश पाल एक जो है बैनामा करते हैं, पत्नी अखिलेश तिवारी जो अपने आप को जो है बाबा जी के करीबी बताते हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी के करीबी बताकर जो है हमको धौस दिखा रहे हैं कि मैं जहाँ भी जाऊँगा आपको जो है उठवा लूँगा, मरवा दूँगा, कटवा दूँगा, फिकवा दूँगा। कौन तिवारी जी कर रहे हैं? अखिलेश तिवारी और तमाम दबंग लोगों को लेके चरण नगर के रास्ते पर 2 फुट का पिलर गाड़ दिया। हमने तमाम जगह जो है चौकी इंचार्ज के यहाँ, प्रभारी निरीक्षक साहब के यहाँ, सीपी साहब क्या अभी? सीपी साहब के यहाँ लगातार मैंने दिया है, जो है हर 2 दिन 4 दिन पे दिया है। वीसी साहब को दिया, वीडीए के जेई साहब को दिया, जोनल साहब को दिया, सुनवाई कहीं नहीं है। कोई सुनवाई कहीं नहीं हो रही और है। आप पे मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। अब चारदीवारी मौके पे जबरदस्ती इन्होंने पिलर गाड़ दिया, दीवार उठा दी और अपने से कुछ लोगों को बुलाकर 4 फीट की दीवार गिरा करके उसी दिन आनन फानन में 11:30 बजे रात को मेरे ऊपर एक मुकदमा कायम कर दिया जाता है। 11 रात में जी, कैंट थाने में। कैंट थाने में। और जिन लोगों के ऊपर मुकदमा कायम है, मैं दुकान पे अपने बैठा हूँ, हमारे बड़े भैया हैं वो जो हाउस अरेस्ट महदागिन पर हैं, हमारे एक भैया वकील हैं वो अपनी कचहरी के अंदर हैं। आप किस तरीके की जो है एफआईआर करा रहे हैं? फर्जी एफआईआर होती है और फर्जी जो है दबाव बनाया जाता है। तो यूरिनल डस्टबिन को भी कब्जा किया जाता है। पूर्व में मैंने जेई साहब से कहा कि 4 फीट की गली पे नक्शा आपने कैसे पास कर दिया? तो वो कहते हैं कि पास होगा, क्यों नहीं पास होगा? तो हमने कहा कि ठीक है, अगर पास होगा तो उसका कोई आप गाइडलाइन दे दीजिए। तो उन्होंने कहा आप जाइए, नहीं मैं आपका मकान नपवा दूंगा। हद तो तब हो गई, मैं जोनल साहब के पास गया, वहाँ भी नहीं सुनी गई। वीसी साहब को मैंने 2 बार प्रार्थना पत्र दिया, जिसका मेरे पास साक्ष्य है कि उन्होंने आश्वासन दिया कि कोई ज़बरदस्ती कब्ज़ा नहीं होगा। वीसी साहब ने यहाँ तक कहा कि 900 स्क्वायर फीट के बैनामे पर कोई नक्शा स्वीकृत नहीं होता है, और अगर स्वीकृत होता भी है तो सेटबैक फलाना डिमाका मिला के 900 में वो 450 में बनाएंगे। तो हमने कहा साहब जो है 900 पे जो है अवैध अतिक्रमण हो रहा है। तो जेई कहते हैं कि जाइए, हम उनका जो है तामान लगा देंगे, मतलब हम आपको हर बनने देंगे, बनने से रोकेंगे नहीं। ये हालात हैं। और हम जब धमकी किसका दिया जाता है? किसका दिखाया जाता है? हमको धमकी बार बार दिया जाता है कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी के करीबी हैं, मैं लखनऊ चला जाऊंगा, गोरखपुर चला जाऊंगा, तोड़वा दूंगा, मरवा दूंगा। और जो रमेश पाल ने बैनामा किया है, पूर्व में कैंट थाने में ये आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं। हम चाहते थे कि जो है मोहल्ले के लोग हैं, मुसलमान, इसलिए सुनिया ही नहीं। सर आप देख लो ना, मैंने इतना एविडेंस दिया है, वो एविडेंस क्या दे रहे हैं? कैंट थाने में पूर्व में रमेश पाल, जिन्होंने मनसा तिवारी पत्नी अखिलेश तिवारी को जो बैनामा किया है, उनके खिलाफ 419-20, 467-68, 506 का मुकदमा कायम है। उस मुकदमा कायम होने के बीच में इन्होंने बैनामा कर दिया। और पंडित जी जहाँ भी जाते हैं कहते हैं कि हम सब जगह जाके पूजा कराते हैं, कोई आपकी सुनेगा नहीं। तो हम इस देश के नागरिक हैं, हमको कहा जाता है मुसलमान है, मार देंगे, काट देंगे, फिकवा देंगे। जब इधर गली में आते हैं तो उनकी औरतें ऊपर से कहती है ये मुग़ल के वंशज हैं। भाई हम मुग़ल के वंशज हैं, आप सही के वंशज हैं, आप वही पेपर दिखा दो, हमारा मुग़ल के वंशज का पेपर दिखा दो। तो आप क्या चाहते तो हैं? हमारे बाबा आबा अजदादों ने हमारी कुर्बानी दी है इस मिट्टी के अंदर, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है, हमारी भी कुर्बानी है। हम जो है जिस मुद्दे पे आए थे कि जो ये कूट रचित दस्तावेज बनाकर फर्जी तरीके से ज़मीन कब्जा किया, इनके ऊपर एफआईआर कायम है, इनके ऊपर कौन सी कार्रवाई हुई, हमारे ऊपर फर्जी तरीके से जो है एफआईआर क्यों हुआ, सब समझ गए हम लोग। अब सब सारी तथ्यों को आपने बता दिया है। तो ये बताइए कि आप क्या चाहते हैं? हम शासन और प्रशासन से मांग करते हैं कि हमारे पास साक्ष्य है, एविडेंस है, उनके साक्ष्य को मंगवा लें, हमको बैठा सारी दस्तावेज मैं यहाँ तक कि अपने साक्ष्य के बल पे मैं अपनी 1 फीट ज़मीन छोड़ना चाहता हूँ। क्या नाम आप बता? आराजी नंबर 395 के लोगों को जो भी उन्होंने कराया है उनको साक्ष्य के द्वारा बुला लें, हम साक्ष्य के साथ बात करेंगे, बगैर साक्ष्य के कोई बात नहीं। हमारे पास जो साक्ष्य एविडेंस है
उनको शासन और प्रशासन से मेरी निवेदन है कि उनको बुला लें, उनके खिलाफ़ कार्रवाई करें सर, या अगर हमारा सही ना पेपर हो तो हमारे खिलाफ़ कार्रवाई हो। क्या नाम था आपने? मोहम्मद शाहनवाज कुरैशी। थैंक यू, शुक्रिया। मोहम्मद शाहनवाज कुरैशी हैं, इनके पास तमाम दस्तावेज हैं। ये तस्वीर में फाइल देख पा रहे होंगे, ये फाइल बता रहे हैं और चीख के कह रहे हैं कि सारे दस्तावेज जो हैं इनके असली हैं। बाबा जी का धौस जमा कर ज़बरदस्ती कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा, इन्हें डरा धमकाया जा रहा और लगातार यहाँ तक कि सीपी को आदेश होने के बावजूद भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। यानी कि अब बाबा जी के नाम से भी अवैध कब्जे का सिलसिला बनारस में चल रहा है। मनीष जायसवाल, एक खबर भारत, वाराणसी।